हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक से जितने भी वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए और सभी राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देश के विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। देश विभाजन के समय कश्मीर का राजा कौन था? राजा हरि सिंह। वर्तमान में कितनी भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? भारत को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्राप्त हुई। 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या घोषणा की थी? यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 की अपेक्षा अगस्त 1947 में सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। 14 अगस्त 1947 को कहाँ का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। गुजरात राज्य का निर्माण कब हुआ था? वर्ष 1960 में। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। विभाजन से पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 36 करोड़। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लिटिल रेडक्लिफ। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम कहते थे। राज्य बनने से पहले हरियाणा किस राज्य का अंग था? पंजाब का अंग था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। विभाजन के समय भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565। आंध्र प्रदेश राज्य का उदय किस वर्ष में हुआ था? 1952 में। भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल से कब मुक्त कराया था? 18 दिसंबर 1961 में। भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली पाई जाती है? बहुदलीय प्रणाली। मुख्य रूप से कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? A.O. ह्यूम को। भारत में एक दल की प्रधानता किस दल से संबंधित रही है? कांग्रेस दल से। कांग्रेसी दल किस सन में राष्ट्रीय चरित्र वाले एक जनसभा के रूप में अस्तित्व में आया था? 1905 से 1918 तक के काल में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ था? 1964 में। प्रथम आम चुनाव के समय कितने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल विद्यमान थे? प्रथम आम चुनाव में 14 राष्ट्रीय स्तर के दल थे तथा 52 राज्य स्तर के दल विद्यमान थे। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? चुनाव आयोग को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ था? 1964 में। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्री S.A. डांगे किस दल के प्रमुख नेता थे? भारतीय साम्यवादी दल के। साम्यवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1924 में। भारत में एक दल की प्रमुख प्रधानता का युग किस भारतीय नेता से जुड़ा हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। केंद्र स्तर पर कांग्रेस पार्टी की प्रधानता किस वर्ष में समाप्त हो गई थी? 1977 में।
पामर ने कांग्रेस को क्या नाम दिया था? छाता संगठन। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव किस सन में हुआ था? 1952 में। सन 1957 के चुनावों के पश्चात पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था? केरल में। भारत में दूसरा आम चुनाव कब हुआ था? 1957 में। किसने कांग्रेस की तुलना एक सराय से की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कितने स्थान प्राप्त हुए थे? 364। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राष्ट्रीय मंच पर एक नेता के आगमन से कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन में बदल गई। कौन थे? महात्मा गांधी। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें किस पार्टी में पाई जाती हैं? भारतीय जनसंघ में। भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1951 में। भारत में तीसरा आम चुनाव कब संपन्न हुआ? 1962 में। सन 1957 के चुनाव के बाद किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? केरल में हुआ था। विश्व में सबसे पहले कहाँ पर निर्वाचित ढंग से साम्यवादी दल की सरकार बनी थी? केरल में। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी निश्चित की गई है? 18 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? मुंबई में। 1984 में कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा था? राजीव गांधी। भारत में एक दल की प्रधानता का युग कौन से काल को कहा जाता है? सन 1952 से सन 1962 तक के काल को कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों चुनावों में केंद्र एवं राज्य स्तर पर कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। भारत में एक दल की प्रधानता का युग कब समाप्त हुआ? भारत में एक दल की प्रधानता सन 1967 में हुए चौथे आम चुनाव के बाद समाप्त हो गई थी। भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पूरा नाम क्या था? अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई? 1951 में। भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की जा चुकी हैं? 12। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था 2007 से 2012 तक। योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को कहाँ से मिली? सोवियत रूस से। मुंबई योजना कब प्रकाशित की गई थी? 1944 में। भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा था? 1965 से 1967 तक। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। भारत में योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 1950 में। योजना आयोग किस तरह की संस्था थी? अति संवैधानिक थी। समाजवाद हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, यह शब्द किसने कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1992 तक भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। सोवियत रूस ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था? समाजवादी मॉडल। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग की स्थापना हुई? नीति आयोग। जनता योजना के जनक कौन थे? M.N. राय। हरित क्रांति किस दशक में आई थी? 1960 के दशक में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया था? भारतीय उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में किस क्षेत्र पर जोर दिया था?
कृषि के विकास पर जोर देने की बात कही थी। पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया था? कृषि के क्षेत्र पर जोर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? अप्रैल 2012 से मई 2017 तक, अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक। नीति आयोग का विस्तृत रूप लिखें। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की पहली बैठक कब हुई थी? 6 फरवरी 2015 को। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जहां पर पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप पाया जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में वैयक्तिक क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की व्यवस्था की जाती है। चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? 1950 में। चीन और भारत में पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। एशियन संबंध सम्मेलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? मार्च 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ कौन सा समझौता किया था? ताशकंद समझौता। भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार क्या है? अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत को अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए मध्यस्थ का रास्ता अपनाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। भारत द्वारा अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1974 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 में। किसने पंचशील के सिद्धांतों का निर्धारण किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1965 में किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ था? भारत और पाकिस्तान। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ था? बांग्लादेश का। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच। पंडित नेहरू कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? 1947 से 1964 तक। किसके सुझाव पर कश्मीर का विभाजन किया गया था? माउंटबेटन। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट किस वर्ष किया गया था? 1974 में। भारत ने द्वितीय परमाणु विस्फोट कब किया था? 1998 में। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन कब किया गया था? 1954 में। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं। भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में किया था। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेनाओं ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत की विदेश नीति का मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ? भारत और चीन। पाकिस्तान ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1965 में। किस वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था? वर्ष 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता। राजीव गांधी कब चीन की ऐतिहासिक यात्रा पर गए थे? 1988 में। बांडुंग में एफ्रो एशियाई देशों का सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में। गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? किसी भी गुट में शामिल न होना। आजकल गुट निरपेक्ष देशों की संख्या कितनी है?
120। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 26 जुलाई 1956 को। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। 1972 में शिमला समझौता किस किस के बीच हुआ? भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो के बीच हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे? 1947 से 1964 तक। मई 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री। जनवरी 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात भारत का प्रधानमंत्री कौन बने थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने कब दिया था? 1971 में। दल विरोधी अधिनियम कब पास किया गया था? दल विरोधी अधिनियम 1985 एवं 2003 में पास किए गए थे। सन 1971 का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने किस चुनाव निशान पर लड़ा था? सन 1971 का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने गाय बछड़ा चुनाव निशान पर लड़ा था। 1967 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 283। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 352। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1969 में। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। आया राम गया राम की कहावत किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से। प्रीवी पर्स की समाप्ति कब हुई थी? 1971 में। किस वर्ष में इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया था? सन 1969 में। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। ग्रैंड अलायंस किसे कहते हैं? 1971 के चुनावों में श्रीमती इंदिरा गांधी को हराने के लिए विरोधी दलों ने संगठन तैयार किया था। इसे ही ग्रैंड अलायंस कहा जाता है। वचनबद्ध नौकरशाही का क्या अर्थ है? वचनबद्ध नौकरशाही का अर्थ है नौकरशाही किसी विशेष राजनीतिक दल के सिद्धांतों एवं नीतियों से बंधी रहती है। किस भारतीय नेता ने वचनबद्ध नौकरशाही एवं वचनबद्ध न्यायपालिका की धारणा को जन्म दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। केशवानंद भारती मुकदमे का निर्णय कब हुआ था? 1973 में। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? चुनाव आयोग को। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी। देश में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना? श्री मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार द्वारा आपातकाल की ज्यादतियों की जांच हेतु आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? मई 1977 में। बिहार आंदोलन किसने चलाया था? जयप्रकाश नारायण। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1977 में। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? श्री जयप्रकाश नारायण। इंदिरा इज़ इंडिया और इंडिया इज़ इंदिरा का नारा किसने दिया था? D.K. बरुआ ने। आपातकाल के दौरान हुए किस संविधान संशोधन को लागू किया गया जिसे लघु संविधान कहा गया है? 40वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी? 42वां संशोधन 1976। द्वीपों का आंदोलन कब और कहाँ चलाया गया था? 1946-47 में बंगाल में आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? 1972 में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, जो कि वर्तमान उत्तराखंड में है। तेलंगाना आंदोलन कब और कहाँ चलाया गया? तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद राज्य में 1946 में जागीरदारों द्वारा
की जा रही जबरन एवं अत्यधिक वसूली के विरोध में चलाया गया क्रांतिकारी किसान आंदोलन था। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन नर्मदा बचाओ के प्रसिद्ध नेता कौन थे? मेधा पाटकर, बाबा आमटे तथा सुंदरलाल बहुगुणा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 1936 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के कल्याण से संबंधित है? अनुच्छेद 39। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 में। भारत में प्रतिवर्ष कब महिला दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992 में। मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित रही हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन। किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? वनों की रक्षा करना। दहेज निषेध अधिनियम कब पास किया गया था? 1961 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष का नाम दिया गया है? 2001। मंडल आयोग की सिफारिशों को किस वर्ष में लागू किया गया था? 1990 में। महाराष्ट्र में दलितों के हितों की रक्षा के लिए कौन सा संगठन बनाया गया? दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। ताड़ी विरोध आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? श्री वीपी सिंह। सूचना का अधिकार संबंधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। मछुआरों के राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 340। पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने 1953 में गांधीवादी विचारक काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ी जाति आयोग की स्थापना। किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत की थी? 30 मार्च 1955 में। सन 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीयों या संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुल निर्वाचित पदों का कितना भाग आरक्षित किया गया? 1/3। संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्रियों और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 39 घ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं को सभी नागरिकों सहित कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण प्राप्त है? संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भारत में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया था? 1950 में ही प्रदान कर दिया था। राजीव लोंगोवाल समझौता कब हुआ था? राजीव लोंगोवाल समझौता 24 जुलाई 1985 को हुआ था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य पंजाब में शांति स्थापित करना था। आसू AASU का पूरा नाम लिखें। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। DMK पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। अन्ना DMK पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। श्रोमणी अकाली दल किस राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है? पंजाब का। मास्टर तारा सिंह एवं संत फतेह सिंह इत्यादि ने किस वर्ष पंजाब की मांग के लिए आंदोलन शुरू किया था? 1960 में। पंजाब समझौता कब हुआ था? 1985 में। भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया है? भाषा के आधार पर। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? रजनी कोठारी,
भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। संविधान सभा द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया था? पंजाब में। द्रविड़ आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में थी? E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पास किया गया था? 1973 में। भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1966 में। बोडो आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? असम में चलाया गया। भारत में कौन सा भाषा फार्मूला लागू किया गया है? त्रिभाषा फार्मूला लागू किया गया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1991 में। 1989 के पश्चात केंद्र में जनता दल ने किसके नेतृत्व में सरकार बनाई थी? श्री VP सिंह। संयुक्त मोर्चा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1996 में। 1996 में किस दल की सरकार केवल 13 दिन तक चली? भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन कब हुआ? 1999 में। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA का गठन कब हुआ था? 2004 में। गुजरात में सांप्रदायिक दंगे कब हुए? 2002 में। गुजरात में सांप्रदायिक दंगों का मुख्य कारण क्या था? गोधरा कांड। जन मोर्चा का गठन कब किया गया? 2 अक्टूबर 1987 को। जन मोर्चा का गठन किसने किया था? VP सिंह के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अमित शाह। भारत में मान्यता प्राप्त कितने राष्ट्रीय दल हैं? 7। भारत में मान्यता प्राप्त कितने क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं? 58। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कुमारी मायावती। वर्तमान समय में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? वर्तमान समय में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है। बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ था? 6 दिसंबर 1992 को। शीत युद्ध किन 2 गुटों से संबंधित था? अमेरिकी गुट व सोवियत गुट। सोवियत गुट ने किसका निर्माण किया था? वार्सा पैक्ट का। भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की गई? गुट निरपेक्ष आंदोलन की। नाटो संधि का निर्माण कब किया गया था? 1949 में। वार्सा संधि का निर्माण कब हुआ था? 1955 में। क्यूबा मिसाइल संकट का आरंभ कब हुआ था? 1962 में। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था 1939 में, अंत हुआ था 1945 में। शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच कौन सा महाद्वीप अखाड़े के रूप में सामने आया? यूरोप। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में। स्टार्ट हुआ था 1939 में और अंत हुआ था 1945 में। वार्सा एक्ट किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? 1991 में। पूंजीवादी गुट का नेता कौन था? अमेरिका। और साम्यवादी गुट का नेता कौन था? सोवियत संघ। क्यूबा का संबंध किस महाशक्ति से था? सोवियत संघ। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? हिरोशिमा एवं नागासाकी पर। गोर्बाचोव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे? 1985 में। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य बने बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था? सन 1989 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में।
पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 25। बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1955 में। अब तक गुटनिरपेक्षता के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? 17। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कब हुआ था? 2016 में। पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? सन 1990 में। गुटनिरपेक्ष देशों की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 120। शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? बर्लिन की दीवार का गिरना। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आरंभ कब हुआ? 1970 के दशक में। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का संबंध किन देशों से है? विकासशील देशों से। शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण होता है, यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? 1961 में। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? 1989 में। कौन सा समय लेनिन के जीवन काल से संबंधित है? 1870 से 1924 तक। पूर्व सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में। यूरोपीय संघ ने यूरोपियन संविधान कब पारित किया था? 1994 में। मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने पद से त्यागपत्र कब दिया था? 25 दिसंबर 1991 को। वर्साय संधि औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई? जुलाई 1991 में। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। मिखाइल गोर्बाचोव किस वर्ष सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी के महासचिव चुने गए थे? मार्च 1985 में। भारत व सोवियत संघ में मित्रता संधि किस वर्ष में हुई थी? 1971 में। सोवियत संघ ने अलग होने वाली घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा था? लिथुआनिया। सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा था? लिथुआनिया था। बोरिस येल्त्सिन कब रूस के राष्ट्रपति बने थे? 1991 में। रूसी संसद ने कब सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? जून 1990 में। प्रथम विश्व युद्ध किन देशों को कहा जाता है, या प्रथम विश्व किन देशों को कहा जाता है? पूंजीवादी देशों को। तीसरे विश्व के देशों में किसे शामिल किया जाता है? विकासशील देशों को। प्रथम विश्व का नेतृत्व किसके हाथों में था? अमेरिका। द्वितीय विश्व का नेतृत्व किसके हाथों में था? सोवियत संघ। बल्कान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बल्कान का शाब्दिक अर्थ होता है टूटन, यानी कि टूटना। कॉमिकॉन का संबंध किस देश से है? भूतपूर्व सोवियत संघ से। कॉमिकॉन का संबंध किससे है? भूतपूर्व सोवियत संघ से। सोवियत राजनीतिक प्रणाली मुख्यतः किस पर आधारित थी? समाजवादी व्यवस्था पर। अमेरिका एवं उसके सहयोगियों ने इराक पर हमला कब किया था? 1990-91 में। अमेरिका एवं उसके सहयोगियों द्वारा इराक पर किए गए हमले को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया। अमेरिका में 9/11 के हमले के जवाब में अफ़गानिस्तान में तालिबान एवं अलकायदा के विरुद्ध युद्ध छेड़ा गया। इस युद्ध को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। मार्च 2003 में अमेरिका ने व्यापक विनाश के हथियार रखने का आरोप लगाकर इराक पर हमला किया। इस हमले को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 9 सितंबर 2001 को। विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कब और कहाँ खुला? विश्व का पहला बिजनेस स्कूल सन 1881 में अमेरिका में खुला था। शीत युद्ध के बाद से विश्व कैसा बन गया है? एक ध्रुवीय बन गया है।
9/11 की घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज बुश। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया था? 1990 में। 9/11 की आतंकवादी घटना के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? तालिबान एवं अल-कायदा को। विश्व राजनीति में अमेरिकन प्रभुत्व की शुरुआत कब से हुई? विश्व राजनीति में अमेरिकन प्रभुत्व की शुरुआत कब से हुई है? 1991 से। कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध को। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? 1990-91 में। दूसरा खाड़ी युद्ध कब हुआ था? मार्च 2003 में। दूसरा खाड़ी युद्ध किन के बीच हुआ था? इराक एवं अमेरिकी गठबंधन सेनाओं के बीच। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने किस पर सैन्य कार्रवाई की? इराक पर सैन्य कार्रवाई कब की थी? 1999 में। पेंटागन क्या है? अमेरिकी रक्षा मंत्रालय है। विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है? 28%। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन बने? बराक ओबामा। कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक रक्षा पर खर्च करता है? अमेरिका। अमेरिका कब एक देश बना? 1776 में। सद्दाम हुसैन कब पकड़ा गया? दिसंबर 2003 में। अमेरिका में आजकल किन भारतीयों की मांग अधिक है? कंप्यूटर इंजीनियर। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1967 में। चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार नीति की घोषणा कब की गई? 1978 में। चीन ने कृषि का निजीकरण कब किया था? 1982 में। चीन ने उद्योगों का निजीकरण कब किया था? 1998 में। भारत किस दशक में तेजी से आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है? 1990 के दशक में। माओ से तुंग ने साम्यवादी क्रांति द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की नींव कब रखी थी? 1949 में। यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश हैं? 28। यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? यूरो। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब अस्तित्व में आया? 1950 के दशक में। एशिया का रोगी किस देश को कहा जाता है? एशिया का रोगी चीन देश को कहा जाता है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब और किस संधि के द्वारा हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में मैस्ट्रिच संधि के द्वारा हुई। चीन में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव कब पास किए गए? 1973 में। SEZ का क्या अर्थ लिया गया है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला है। मार्शल योजना का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। एकल यूरोपियन अधिनियम कब लागू हुआ? जुलाई 1987 में। बच्चों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत तथा चीन के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या है? सीमा विवाद। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992 में। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? 2002 में। एकल यूरोपियन कानून कब लागू हुआ था? जुलाई 1987 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने किस वर्ष ब्रुसेल्स संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1965 में। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? 1949 में। चीन ने मुक्त द्वार की नीति कब आरंभ की? 1978 में। चीन ने कृषि क्षेत्र का निजीकरण कब किया था? 1982 में। चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था? 2001 में। इंग्लैंड में यूरोपीय संघ से अलग कब हुआ? 23 जून 2016 में। चीन द्वारा तिब्बत को अपने क्षेत्र में शामिल करने का प्रयास कब किया गया था?
1950 में। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1962 में। पंचशील समझौता किन के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने चीन यात्रा कब की थी? 1988 में। चीन में यातायात का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? साइकिल। आसियान में सम्मिलित सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10। जापान की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? मैकमोहन। क्या भारत आसियान का सदस्य देश है? नहीं, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। 14वां सार्क सम्मेलन में किस देश को भारत में शामिल किया गया था? 14वें सार्क सम्मेलन में किस देश को शामिल किया गया था? अफगानिस्तान को। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को। वर्तमान में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के संकट का सामना किया तो पाकिस्तान का सैनिक शासक कौन था? याहिया खान था। परवेज़ मुशर्रफ ने किस वर्ष प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया था? 1999 में। नेपाल में लोगों ने किस वर्ष राजतंत्र के विरुद्ध सफल आंदोलन किया? 2006 में। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? क्रिकेट। मालदीव कब गणतंत्र बना? मालदीव कब गणतंत्र बना? 1968 में। श्रीलंका ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? 1948 में। 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? पाकिस्तान। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? 1971 में। 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया? पाकिस्तान। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। शिमला समझौता किन के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। भूटान और नेपाल पर कोई भी आक्रमण भारत पर आक्रमण माना जाएगा, ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। कच्छविथु द्वीप विवाद का मामला किन देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के बीच। सार्क के अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 18। सार्क का 18वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नेपाल में। सार्क के गठन का प्रारंभिक विचार किस नेता ने दिया था? जिया उर रहमान ने। सन 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता। साफ्टा का क्या अर्थ है? दक्षिण एशियाई अधिमानिक व्यापार व्यवस्था। साफ्टा का क्या अर्थ है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। साफ्टा की साफ्टा को कब लागू करने का निर्णय लिया गया था? 1 जनवरी 2006 को। वर्तमान समय में सार्क के कितने देश सदस्य हैं? 8। फरक्का समस्या का संबंध किन देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। चकमा शरणार्थी समस्या किन दो देशों के मध्य बनी हुई है? भारत और बांग्लादेश के बीच। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। सार्क क्या है? सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक सहयोगी संगठन है। इस संगठन की स्थापना 1 व 2 अगस्त 1983 को 7 देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली की बैठक में की गई थी। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 7 व 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। इस प्रकार औपचारिक रूप से सार्क की स्थापना ही सार्क के सदस्य हैं भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। अप्रैल 2007 में दिल्ली में हुए 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया था। साफ्टा की फुल फॉर्म क्या है?
साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्त्राधिक प्रस्ताव पर कब हस्ताक्षर किए गए? सितंबर 2000 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 2005 में। WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 111। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे? 51। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। वह कौन सा नेता था जो महासभा का अध्यक्ष रहा है? विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन की विधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 1995। किस भारतीय को सन 1982 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश चुना गया था? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के नाम बताएं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों के नाम बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15 और उनका कार्यकाल 9 साल के लिए होता है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। संयुक्त राष्ट्र के कार्यपालिका किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 15 है। 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? भारत अब तक 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। कब कब रहा है? 1950, 1967, 1977, 1972, 1984, 1991 और 2011। मेडकाउ की घटना के विषय में आप क्या जानते हैं? मेडकाउ की घटना के विषय में आप क्या जानते हैं? 1990 के दशक में इंग्लैंड में जानवरों में फैलने वाली बीमारी को मेडकाउ कहा जाता है। इस महामारी के कारण इंग्लैंड को बहुत अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी। क्योटो प्रोटोकॉल की व्याख्या करें। वैश्विक तापमान की समस्या से निपटने के लिए 1997 में भारत सहित कई देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। भारत के कितने पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं? 2 देशों के पास हैं, पाकिस्तान और चीन के पास। व्यापक परमाणु परीक्षण संधि CTBT पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1996 में। सीमित परमाणु परीक्षण यानी कि LGBT किस वर्ष की गई? सन 1963 में। परमाणु अप्रसार संधि NPT कब की गई?
सन 1968 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1974 में। क्षेत्रीय सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? किसी क्षेत्र विशेष की रक्षा को क्षेत्रीय सुरक्षा कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण का सबसे पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। पर्यावरण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। विश्व तापन के खतरे से निपटने के लिए दिसंबर 2007 में पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया, बाली में। विश्व का कितना प्रतिशत निर्जन क्षेत्र अंटार्कटिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है? 26%। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया गया? 2001 में। क्योटो सम्मेलन 1997 में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 150। रियो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 170। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? वर्ष 2002 में। क्लब ऑफ रोम में लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बाली सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 2007 में। यहाँ पे आपके 400 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सन 2000 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? कोपनहेगन में। कोपनहेगन सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 192। अक्टूबर 2009 में किस देश ने अपनी देश की कैबिनेट बैठक समुद्र के नीचे की थी? मालदीव ने। किस देश ने दिसंबर 2009 में अपने देश की कैबिनेट बैठक एवरेस्ट पर की थी? नेपाल ने। विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 22%। विकसित देश विश्व के कितने प्रतिशत संसाधनों का प्रयोग करते हैं? 88। विकसित देश विश्व की कितनी प्रतिशत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? 73%। भारत के मूलवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आदिवासी। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में किस प्रकार के वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है? इलेक्ट्रिक वाहनों को। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया गया? भारत में 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पास किया गया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? 30 दिसंबर 1994 में। WSF का पूरा नाम लिखें। वर्ल्ड सोशल फोरम, यानी कि विश्व सामाजिक फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम की 2001 में पहली बैठक किस देश में हुई थी? ब्राज़ील में। वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? सन 1991 से। भारत में किस वर्ष नई आर्थिक नीति को अपनाया? 1991 में। आधुनिक समय में कौन सी विचारधारा विश्व में पाई जाती है? वर्तमान समय में विश्व में उदारवाद और वैश्वीकरण विचारधारा का बोलबाला है। वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की स्थापना किस अवधारणा ने ले लिया है? पूंजीवादी राज्य ने ले लिया है। विश्व के मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं? इसकी व्याख्या करें। विश्व के मैकडोनाल्डीकरण का अर्थ यह है कि विश्व पर कुछ शक्तिशाली, विशेषकर अमेरिका का सांस्कृतिक प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व में बर्गर तथा नीली जीन्स की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मैकडोनाल्डीकरण के अंतर्गत विश्व वैसा ही बनता जा रहा है जैसा अमेरिकी संस्कृति की जीवन शैली बनाना चाहती है।
वैश्वीकरण का नेता किस देश को माना जाता है? अमेरिका को। किस देश में वैश्वीकरण की धारणा विश्व में तेजी से फैली है? किस दशक में वैश्वीकरण की धारणा विश्व में तेजी से फैली है? 1990 के दशक में। संयुक्त राष्ट्र के अधीन शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 2005 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह का वर्णन करें। संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्व संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में विश्व का मानचित्र बना हुआ है तथा इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं जो विश्व को शांति का संदेश देते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में भारत की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन करें। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया और चार्टर पर हस्ताक्षर करके संयुक्त राष्ट्र का प्रारंभिक सदस्य बना। फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये थे रामास्वामी मुदालियर ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध को रोकने के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय का महत्व सर्वाधिक होना चाहिए। भारत की सिफारिश पर चार्टर में मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को बिना किसी भेदभाव के प्रोत्साहन करने का उद्देश्य जोड़ा गया था। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस में +2 क्लास में बनते हैं उन सभी को शामिल किया गया है। सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की, यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर के लिए बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया इसमें। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।